पड़ोसियों को डरो ना तो चुपचाप तो कहो अगर डर लगता है तो घर नूं जाओ। पड़ोसी ने कह दो अगर बहुत डर लगता है तो घर नूं जाओ। ये बाइबल की बात है, पास्टर जी की अपनी बात नहीं है। हाँ, कभी ये मत सोच लीजिए पास्टर जी कह रहे हैं कि तुसी घर नूं जाओ। खुदावंद का कलाम भी कुछ ऐसी बातें करता है कि जो डरते हैं उनसे कुछ कह रहा है। वो आज गीत गा रहे थे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। तो सबसे पहले हम तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत देखेंगे। हालेलुया, खड़े रहिएगा और एक ही आयत है, बड़े प्यार से इसकी तिलावत कीजिए। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7 आयत, 9 आयत में जी। हालेलुया। नौजवान बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्यार से, हाँ जी। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। कलीसिया, खुदावन ने हमें दहशत की रूह नहीं, दहशत की रूह नहीं दी, यानी जो रूह है खुदा की तरफ से उसमें डर नहीं, हिकमत की, प्यार की, मोहब्बत की। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग, मैं कहूं कि पूरी दुनिया का हर एक इंसान जो है उसमें कहीं ना कहीं डर है। कोई ऊंचाई से डरता है तो कोई समुद्र में नहाने से डरता है। हर किसी इंसान को कहीं ना कहीं डर है ही है। और सबसे खतरनाक डर पता किस चीज का है? बोलिए कलीसिया, कौन सा डर है सबसे खतरनाक जो सब दुनिया को होता है? मौत का डर। कोरोना वायरस का सबको पता है। कितने इंजेक्शन लगवाए? 2 डोजा तो लगवाएंगे ना। तो जब 3 भी लगवाई, तो जब जिसको 2 इंजेक्शन लगे हुए थे वो थोड़ा सा सीधा होकर डरता था, चलता था कि हुण मैनू कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि एक इंजेक्शन पहले लगवाया सी, दूजा भी लगा लिया, हुण मैं सेफ हाँ। तो आज कलीसिया को मैं भी एक डोज देने जा रहा हूं अपने कलाम से। अगर किसी किस्म का भी डर है दिल में तो आज वो निकल जाएगा मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा कि वो डर निकल जाएगा। अस्तिष्णा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत मेरे साथ तिलावत कीजिएगा। यस लॉर्ड। अस्तिष्णा 5वीं किताब, पुराने अहदनामे की 5वीं किताब जी, उसकी 8 आयत। अस्तिष्णा अस्तिष्णा 20 बाब और उसकी 8 आयत। यस लॉर्ड। खुदा भला मेहरबान है। जी, किसने निकाला? हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, जिसने भी निकाला पहले तक अच्छी। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो वो। सुनिए एक बात, अगर यहाँ है कि फौजी ऑफिसर जो हैं, यानी आज दुनिया भर के पास्टर जो हैं, खुदा के खातम जो हैं, कलीसिया की तरफ होकर एक बात कहें, उनके आमने सामने होकर एक बात कहें, और वो बात क्या है? जी। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो, जो डरपोक और कच्चे दिल का है जी, वो भी अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। कहता है को कच्चे दिल का है तो घर नूं चला जाए। जदों जंगां लड़नियां होण
ते जंगा जितनियां हों ते कच्चे दिल दे बंदे ते डरपोक बंदे जंगा दुष्ट आत्माओं से अगर लड़ना है, कैंसर से अगर लड़ना है, बीमारियों से आपने लड़ना है तो दिल के मजबूत तो होना पड़ेगा। और खुदावंद का कलाम हमें यूं बताता है, खुदावंद की हजूरी में आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि नबी पैगंबर भी जिंदगी में ऐसा टाइम आ गया कि उनके दिल में डर आ गया। एलिया नबी के भी दिल में डर आ गया था। एक औरत ने सिर्फ क्या कहा था, धमकी दी थी मार देने की, धमकी, तो वो डर के भाग निकले। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, बड़ों बड़ों की जिंदगी में कर्जे से डर के भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स होती है तो लोग डंकी लगा के 1-2 दिन इटली चले गए, फ्रांस चले गए, जर्मन चले गए, चले जाते हैं। किसी ना किसी वजह से दिल में एक खौफ होता है, एक डर होता है इंसान के जीवन में, और उस डर के लिए खुदावंद कुछ आपसे कहता है। और 365 दफा एक ही बात कहता है कि डरो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा। खुदावंद का वादा है, और जब वो वादा करता है तो उसको, क्योंकि वादों का सच्चा खुदावंद है, और वो जो कहता है वो कर दिखाता है, कर दिखाता है। तो कई दफा ऐसा होता है कि हम उसके वादों पर एतबार नहीं करते, भूल जाते हैं कि उसने हमें बचाया था। ब्रदर जी, नासर जी, कितनी उम्र था? 38 साल खुदावंद ने आपको संभाले हुए रखा। पंजाबी जगह ये थे हाली तक खट्टे पूरे मजबूत बॉडी के, तगड़े काम भी करते हैं, ठीक ठाक है खुदावंद के फजल से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर आ जाता है जीवन में। कोरोना से डर गए, बीमारी से डर गए, किसी और चीज से डर गए, डर तो आ ही जाता है जीवन में। और भूल जाते हैं कि 38 साल तक संभाल रखा है, तो 40 भी जब मैं हो जाऊंगा, 40 का भी तो मुझे संभाल के रखेगा, जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो भी मुझे संभालेगा, जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो वो ही संभालेगा। जिसने मुझे इतने साल बचा के रखा है वो आने वाले सालों में भी मुझे बचा के रखेगा। बहुत सारे नौजवान बच्चे अपने मुस्तकबिल को लेकर डरे, पेपर दिए हैं तो पास होऊंगा या नहीं होगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, डर है जीवन में। नौजवान बच्चों की जिंदगी में भी है। और कुछ डर तो ऐसे खामखाई में आ जाते हैं, खामखाई में आ जाते हैं। जितनी माएँ हैं वो एक बहुत अच्छी बात समझती हैं। छोटे बच्चों को अक्सर डर लगता है, लग जाता है, अंधेरे से डर लग जाता है, खाली कमरे में नहीं जाएंगे मम्मा, मेरे नाल तुसी चलो, माँ जानती। और माँ उन्हें कैसे बचाती है और कैसे संभालती है उन्हें, माँ बहुत अच्छी तरीके से अपने गले लगा लेती, बेटा तू मेरे साथ चल उधर, तू मेरे साथ, मैं तू देख ले। मेरी जिंदगी में वाकया हुआ, एक बच्चे को डर लगा ऊंचाई से, बहुत ऊंचे जाने के बाद, कई दफा आपने देखे चाइना में भी है, वहां शीशे का वो पुल बना हुआ है, तो नीचे गहराई भी नजर आती है और अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है लोगों के, बहुत सारे लोगों के हो जाता है ऊंचाई को देख के। तो जब बच्चे को डर लगा तो मैंने कहा कि तू मेरे गले लग, सीने मेरे साथ चल और मेरा हाथ पकड़, हम चलते हैं, ताकि उसका वो खौफ खत्म हो जाए जीवन से, खत्म हो जाए जीवन से। आज खुदावंद भी आपका खौफ खत्म करना चाहता है। यस लॉर्ड, आज वो चाहता है कि मेरे लोगों के जितने डर हैं वो सारे ही खत्म हो जाए। जी हालेलुया, खुदावंद मेहरबान भला है और
चलते हैं मेरे साथ यशायाह की किताब में। यस लॉर्ड, यशायाह 43 में चलते हैं। यस लॉर्ड, सबसे पहले जितने भी चर्च के बच्चे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि जब मैंने लेक्चर दिया था तो मैंने बताया था कि एलीशा के नाम का मतलब क्या है। कलीसिया किस किस को याद है? फिर मैंने बताया था कि एलिया के नाम का मतलब क्या है। मैंने कहा था पेन और पेंसिल ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा ताकि कभी कभी काम आ जाए ना। तो मैंने रिपीट करवाया कि आप होमवर्क करते हैं या नहीं करते। अब हम यशायाह में चलते हैं तो यशायाह के नाम का मतलब क्या है जी? जी कलीसिया, खुदावंद बचाता है। यशायाह के नाम का मतलब खुदावंद बचाता है। यस लॉर्ड, और आपको याद होना चाहिए। और देखिए कि हर नाम का कुछ ना कुछ खास मतलब होता है, और जिनके नाम अच्छे रखे हुए होते हैं बाइबल में से, उनकी जिंदगियों में भी वैसे वैसे काम आप देखेंगे। अब यशायाह का मतलब है कि खुदावंद बचाता है। यस लॉर्ड, और आज खुदावंद आप सबसे बात करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं, चाहते हैं कि खुदावंद उससे बात करे? यस लॉर्ड, कुछ चाहते हैं कि खुदावंद उनसे बात करे? सारे लोग चाहते हैं। यस लॉर्ड जी, अब प्यार और मोहब्बत से पढ़िएगा। 43 की पहली, दूसरी और 3 आयतें हम पढ़ेंगे। 43 की यशायाह। खुदाम की कलाम में यूं लिखा है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझे पैदा किया। देखते हैं सबसे पहले, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझे पैदा जिसने किया। तुझको पैदा किया। अभी है, अभी अपना नाम लेकर कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे पैदा किया, और किसी ने तो किया नहीं जी, खुदावंद ही ने हमें भेजा है। यस जी, और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया। यूं फरमाता है कि खौफ कैसे न कर। फरमाता है? कि यूं फरमाता है, अपने पड़ोसी को कहिए, खुदावंद जिसने तुझे पैदा किया है वो यूं फरमाता है। बोलिए अपना, वो कुछ फरमा रहा है, आपसे बात कर रहा है आज जी। यस लॉर्ड, और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर। क्या कहा? कि अपने पड़ोसी से कहो कि खौफ ना कर। खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा फिदिया। गुड फ्राइडे वाला दिन, यानी जो पिछला दिन था, पूरी दुनिया में जहां जहां कैथलिक मिशन के मानने वाले हैं, दूसरे भी हैं ऑर्थोडॉक्स के अलावा, वहां सब में गुड फ्राइडे का दिन था। तो गुड फ्राइडे वाले दिन जो है वो गुड ऐसे ही था कि हम सबको निजात मिली है। तो आपका फिदिया हो चुका जी, पक्की गल है। और अगर आपने बैंक से कर्जा लिया और इन्होंने जाकर आपका कर्जा दे दिया, तो फिर बैंक वाले आपको पकड़ेंगे जी? आपका छुटकारा हो चुका है। तो कहता है कि आपका फिदिया तो दे दिया गया है, और खुद देने वाला वो खुद है जी। खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। यहां रुकेंगे। मैंने तेरा नाम लेकर, अपना नाम लेकर बोलो, मुझे खुदावंद ने, मुझे खुदावंद ने। और एक बड़ी प्यार बात कह दी। क्या किया? जब नाम लेके बुलाया तो क्या बोला? तू मेरा है। ओ यस लॉर्ड, ये जरा ताकतवर बात है कि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू किसी और का नहीं है, तेरे पे मेरी मोहर लगी हुई है। यीशु कहता है कि तेरे पे संग मेरे लहू की है, तुझ पे किसी और किसी का अधिकार नहीं है। किसी बीमारी का, किसी परेशानी का, किसी कर्जे का अधिकार तुझ पर नहीं है, क्योंकि तू मेरा है। और मैंने इसलिए बोला कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और अगर मैंने फिदिया ना दिया होता तो
मैं ये जुमला कह नहीं सकता था कि तू मेरा है। पाजी तुसी निकाह कीता सी उदों ही जीजी नूं नाल लेके गए सो, निकाह के बाद ही घूमते फिर रहे हो ना। अगर दूसरी को लेके जाओ तो मसला खराब हो सकता है ना जी, सच्ची बात है जी। कहंगे ओ पाजी किधर ए ते साडी ए तू किधर ले घरंडे कर ले। मतलब देखिए जी दुनियादारी की बात है कि निकाह हुआ है और फिर ये आपकी वाइफ कहलाई और यीशु कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने अपना लहू बहाया है तेरे लिए, इसलिए तू मेरा है। बड़ी ताकत से बड़े इख्तियार से ये बात कह रहा है कि तू मेरा है। तो जब आप शराब पीते हो, जब गुनाह में जाते हो, जब आप गलत काम करते हो, तो वो पता है कि बड़े जोर से आवाज देता है, प्रवेश तू मेरा है। तू कहां चला गया उधर? जब चर्च से आप भागते हैं तो वो आवाज देता तू तो मेरा से, तू कितने हैं? ये बात कहता है किस लिए कि उसने आपका फिदिया दिया। अगर आपका फिदिया ना दिया होता तो आप आवारा घूमते और आपको आवाज नहीं आती। मेले में जब आपका बच्चा इधर उधर हो जाता है तो जीजी आवाज देते हैं ना, और मेरा बच्चा इधर से मेरा बच्चा उधर, ढूंढते फिरते हैं आप अपने बच्चे को, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जिस्म का वो कहता है मैंने तुझे पैदा किया है, तू मेरे जिस्म का हिस्सा है, तुझ पे मेरी मोहर है। तू किधर घूम गया दुनिया के चक्करों में? कहां दुनिया की रंग रेलों में तू चला गया है? मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू मेरा है। यस लॉर्ड। आगे चलते हैं खुदा। जब तू सैलाब में से गुजरेगा, हाँ सुने जी, जब तू सैलाब में से जब तू सैलाब में से गुजरेगा, इसका मतलब है कि तुझे गुजरना पड़ेगा। देखिए ये बात पक्की हो गई है कि सैलाब में से तुझे गुजरना पड़ेगा। ये बात की तो मोहर हो गई कि ये तो होना ही होना है। और जब सैलाब आता है तो घरों को भी उखाड़ के ले जाता है, गाड़ियों को ले जाता है, दरख्तों को ले जाता है और तबाही ही तबाही कर देता है। तो इसका जब नाम सुना जाता है कि सैलाब आ गया है तो फिर दिल में थोड़ा सा दुख होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जमीनें खराब हो जाती, फसलें तबाह हो जाती हैं। लेकिन जब कभी भी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा तो देखना एक बात तेरे साथ जरूर हो जाएगी। वो क्या? जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। बोला कि जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। मैं बोलूं तो साडा यीशु साडे नाल खलोता होएगा। जब पतरस डुबन लगेगा तो मेरा यीशु हाथ वधाएगा ते ओनू बचा लेगा। बोलो जब मैं सैलाब में से गुजरूंगा तो मेरा यीशु मेरा हाथ पकड़ लेगा। यस क्योंकि उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है और वो कहता है कि यस लॉर्ड हालेलुया। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू नदियों को अबूर करेगा, फिर है जब आएगा टाइम जब आपका ये वक्त आएगा कि आपको नदियों में से भी गुजरना पड़ जाएगा, दुख तकलीफों में से, परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सदा ये बोले कि मम्मी पापा भी मेरे साथ रहेंगे, मेरा कारोबार भी बहाल रहेगा। ऊंच नीच तो होती रहती है जीवन में, लेकिन एक बात की मोहर लगा देते हैं यस आपके ऊपर, वो ये है कि जब कभी भी ऐसा वक्त आ जाए, जब कभी भी हालात बिगड़े, जब ये नहीं कि अभी जब कभी जीवन में ये टाइम आए तो याद रखना कि वो तुझे ना डुबाएंगी। वो तुझे डुबाएंगी नहीं, ये वादा है। वो तुझे नहीं कुछ करेंगी, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। बलाएं, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, दुख तकलीफ आ सकते हैं लेकिन ठहर नहीं सकते। कर्ज आ सकता है, बीमारी आ सकती है, दुख तकलीफ आ सकता है, लेकिन जब मेरे प्रभु को देखती हैं तो खुद ब खुद ही रास्ता बदलती। आती तो बहुत सारी हैं लेकिन भागती किन किन रास्तों से है पता
नहीं लगता। यस लॉर्ड, हालेलुया। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, यस, जब तू आग पर चलेगा तो तो तुझे आंच ना लगेगी। आंच ना ना लगेगी। लगेगी। कई दफा जीवन में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, हर पास से आग ही आग नजर आती है, लेकिन आपको वो नहीं जलाते, आपको नहीं। जैसे सिदरक मिस्क अब्दुल वजू को जब आग की भट्टी में डाला गया तो आग ने उन्हें कुछ नुकसान, लेकिन एक काम की आग ने कुछ चीजों को जलाया। वो क्या थे? उन्हें बांधा हुआ था। यस, उन्हें हाथ उनके बांधे हुए थे, पांव भी बांधे हुए। अगर कुछ कर पाई, अगर उस आग ने कुछ कर पाया तो वो क्या था? बंधनों से आजाद कर दिया। यस लॉर्ड, बंधनों से आजाद कर दिया। वो बंधनों से आजाद कैसे हुए? मैंने सोचा, गौर किया इस बात पर कि बादशाह कहता है कि आग को कितने गुना जी? 7 गुना। 7 गुना, और 7 का बोले तो परफेक्ट अदद है। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उसने 7 गुना बढ़ाया जब, तो उस आग ने प्रभु का हुक्म माना, उसने सिर्फ बंधन को जलाया, आपके बदन को नुकसान नहीं दिया, आपके बदन को नुकसान नहीं दिया। हालात कैसे भी हों, किसी भी बंधन में आप बंधे हों, यीशु आपके सिर्फ बंधन खोलेगा, आपका वजूद बरकरार रहेगा मेरे यीशु के नाम से। आप चंगे रहेंगे, बाहर रहेंगे, यस मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शोला तुझे ना जलाएगा। और शोले तुझे नहीं जलाएगा। जलाएंगे। क्यों? हाँ? जी। तुझे उनसे नुकसान नहीं हुआ। मेरे यीशु ने करके दिखाया था, करता है और करता रहेगा। वो जो वादों का सच्चा खुदावंद है, सिर्फ उनके लिए नहीं किया, वो आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा, आप सब के लिए ऐसा है करेगा। आमीन, हालेलुया, यस लॉर्ड। क्योंकि मैं तेरा खुदा इस्राएल का कदूस हम्म, तेरा निजात देने वाला हूँ। हम्म, मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे दिया। मैंने तेरे बदले में कौमों को दे दिया, मुल्कों को तेरे बदले में मैंने दे दिया है, और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। और एक बड़ी प्यार से बात कह दी तू मेरा है। कि तू मेरा है। यस लॉर्ड। और खुदा एक और बात बहुत प्यारी आपसे वादा करता है। आप 43 में 42 में आ जाइएगा इसी में, और इसकी 6 आयत मेरे साथ देखिएगा जी, नहीं 3 तक था जी, 42 की 6 आयत। मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया। मैंने कैसे तुझे बुलाया जी? सदाकत से। ओह यस लॉर्ड, बड़े ही एहतराम, बड़ी मोहब्बत के साथ, ताकत के साथ तुझे बुलाया है, तुझे मैंने बुलाया है अपने पास जी। और जब वो बुलाता है तो ऐसे नहीं, जिसे बादशाह इनवाइट कर ले तो खाली हाथ जाने देता है, उसकी शान के खिलाफ होता है। जिसे वो बुलाता है कभी खाली हाथ उसे नहीं भेजता। आज कितने लोग हैं जो खुदा उनसे कुछ चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए। यस लॉर्ड, कुछ नहीं चाहिए था बेटे, यीशु को कुछ नहीं चाहिए था, सब कुछ दे देगा था, बहुत बड़ा ईमान। यस लॉर्ड। मैं ही तेरा हाथ पकड़कर मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। ये देखिए जी, एक तो ये है कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, और जो हाथ पकड़ता है वो बॉडीगार्ड होता है, वो संभालने वाला होता है, वो मुश्किलों का सामने करने वाला होता है, वो हिफाजत करने वाला होता है, मुसीबतों के सामने वो खुद खड़ा हो जाता है जी। मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। लोगों के अहद के लिए और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि मैं दुनिया का और तुम भी। अब वो कह रहा है कि मैं तुझे दुनिया के नूर के लिए दूंगा।
उनका मतलब गैर कौमों के सामने आपके काम इतने अच्छे होने चाहिए, आपकी बोलचाल इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आपके अच्छे कामों को देखकर आपके बाप के नाम को और जलाल और इज्जत मिले। हालेलुया। आपको गैर कौमों में भेजिएगा ताकि आपके किरदार को देख के आपके यीशु की जय जयकार होने लग जाए। किसी को ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, आपका किरदार इतना खूबसूरत हो, आपकी बातचीत इतनी खूबसूरत हो तो वो देखें कि ये बेटी इतनी खूबसूरत बोलती है, ये बेटी इतनी मेहनत से काम करती है। इस बेटी की गवाही मुझे याद आ गई, जहां ये काम करती थी इतनी मेहनत से इसने काम किया कि वहां के ऑनर ने इन्हें वहां की प्रोत्साहन बना दिया। बहुत ही कम टाइम में खुदावन ने इसे बरकत दे दी, लोगों में गई और खुदावन ने नूर की तरह इसे गैर कौमों में इस्तेमाल किया। यस, खुदावन का शुक्र है कि बेटी कामयाबी के साथ अपना जॉब कर रही है। जी जी, आगे चले जी। नोट दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले यस। और और अब देखें असीरों बड़ी को मजबूती की बात, बेटी सुन लो, जो कह रहे थे कि आपको सब कुछ दिया, ये एक और खास बात है जो देने जा रहा है। वो क्या है? गौर करो, क्या है? कि अंधों की आंखें खोले। अब तूने अंधों की आंखों को खोलना है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जरूरी नहीं कि आप ढूंढते फिरे कहीं आपको मिले अंधा जिसे रास्ता नहीं पता। ये जरूरी बात नहीं है कि आप उस अंधे को ढूंढे। ऐसे भी अंधे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता किसी चीज का, हाँ? किसी को पता नहीं होता। अगर आप उसे वो रास्ता दिखा देते हैं, अगर आप उसकी हेल्प कर देते हैं, तो ऐसा ही है जैसे आपने अंधों की आंखें खोल दी। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना, असी ते नेरे च जिंदगी ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दिया को बेस ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, हुकूमत की तरफ तो ये फायदा होंगे। पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे किसी ने बताया, मेरी आंखों को खोल दिया है। ये आपके काम हैं जो आपने करने हैं। जी, कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले। असीरों को कैद से निकाले। जो कैदी हैं उनको छुड़ाने के लिए तेरी ड्यूटी है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं कैदी हमें वहीं मिलेंगे, थाने में, जेल में मिलेंगे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन और भी बहुत सारे कैद हैं, चलते फिरते हैं दुनिया में, जी रहे हैं, लेकिन कैद हैं अपनी अपनी एक कोठरी में बंद, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो उन लोगों को आजाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। हथ भी हिलाओ ना, हम चले वादे ते सारे ताड़े नाल पूरे हो रहे ने, कैदियां दे रिहाई दी मामला आया ते हाथ नहीं हिलन दे। यस लॉर्ड, आपका काम है कि कैदियों को रिहा करना। नशे की लानत में लोग हैं, गुनाह की लानत में हैं, बहुत सारे और बहुत सारे मसलों में लोग कैद हैं। उन सबको छुटकारे के लिए खुदा ने आपसे कहा है। यस लॉर्ड। और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। जी, आगे। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। देखिए जी, क्या कहता है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी कहता है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं देता। खुदावंद कहता है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं देता। जी, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। यस लॉर्ड, कहता है कि खोदी हुई मूर्तों के लिए अपनी हमद मैं नहीं करूंगा। हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं वो जिंदा हुआ है और अपने तख्त पर मौजूद है। हम तो उसी की प्रस्तिश करते हैं जो जिंदा है और वही नजात दहिंदा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। देखो पुरानी जी, हाँ जी, ये भी बहुत प्यारी है। जी, देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ। देखो कहते हैं जो पुरानी बातें हैं वो सब पूरी हो गई।
पूरी हो गई। जो पैदाइश से लिखा हुआ था मलाकी तक वो सारी बातें पूरी हुई जी, हाँ जी। पूरी हो गई जी, पूरी हो गई। और जो नई बातें हैं, जो नई बातें हैं, कहते हैं जो उससे डरता है, दाऊद बड़े प्यार से कहता है कि जो उससे खौफ रखता है, उसका डर रखता है, उससे वो राज की बातें करता है। और जो उसका खौफ रखता है उससे वो राज की बातें करता है। आपके आने वाले कल के बारे में खुदावंद आपको बताएगा, खुदावंद आपको बताएगा। लोग बड़े परेशान होते हैं, साल जब शुरू होता है ना, कोई ताश वालों के पास चला जाता है, तो कोई कॉफे वालों के पास चला जाता है, तो कोई कहीं चला जाता है, कोई बाबा के पास चला जाता है, तो कोई कहीं चला जाता है पता करने के लिए कि मेरे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में क्या होगा। लेकिन मेरा खुदावंद कहता है कि आने वाले दिनों के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। यस लॉर्ड, जी से कंप्लीट कर। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ। इससे पेशतर के वाकया हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। यस, इससे पहले कि आपके जीवन में कुछ होना हो या हो, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। भैन जी कहती थी तुम्हें दुआ करना, अगाई हो जाती है मैनू कि कुछ होने वाला है। तो पाखरू पवित्र आत्मा आपको आने वाले समय के बारे में बता देता है। बहुत दफा ऐसा जीवन में हुआ, बहुत गवाहियां हैं, टाइम नहीं है कि वो बयान कर सकूं कि आने वाले वक्त के बारे में कैसे कैसे खुदावंद बता देता है, कर देता है। और एक दफा छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। एक दफा मेरी वाइफ ने कहा कि आज एहतियात के साथ रहना, मुझे लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, खुदावंद बेहतर है, भला है। मैं सफर करता हुआ काम की तरफ जा रहा हूँ, आगे एक नौजवान बच्चा मिला, बड़ी मजबूरी है मुझे, वो कहे मेरा ये टेलीफोन ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दे, आप ले ले। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत जिद करके उसने मुझे वो टेलीफोन दे दिया और काट डाला, से बात हुई, सब ठीक। जब देने की बारी आई, उसने इतनी चालाकी से वो टेलीफोन चेंज करके मुझे नकली चीज दे दी। और उसके अंदर जब निकला तो वो साबुन, मैं जो हाथ तो वहां मैं 60 यूरो का साबुन ले आया। देखते हैं मतलब कैसे धोखा। लेकिन इसकी आगाही पहले खुदावंद ने दे दी थी। मुझे सुबह सुबह कहा कि ख्याल से रहना, आज ख्याल से। मेरे जेहन में वो बात नहीं रही कि पाखरू ने तो समझा दिया था, पाखरू ने, मैंने उसकी मजबूरी देखी, ऐसे रोने को आ गया, ऐसे परेशान हालत में। मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दी जाए, लेकिन वो धोखेबाज था। पाखरू समझा देता है, पाखरू समझा देता है। इसी बाप की 15-16 आयत में चलते हैं जी। यस सर, केड़े केड़े खुश ने आज, अच्छा लग रहा है खुदावंद का कलाम सुन के। यस सर, हालेलुया। और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा। यस सर, इधर खुदावंद खुद मौजूद आ गया है। कहता है जो अंधे हैं, जिनको कुछ पता नहीं लगता, कुछ समझ नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, जीवन में भी ऐसे ऐसे हो जाता है। कहते सानू हम कुछ पता नहीं लग रहा, क्या होगा कुछ पता नहीं लग रहा। आंखें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सामने की चीजें नजर नहीं आ रही। जी कहते से घर मिलेगा नहीं पास्टर जी, आखिरी दिन हो गए, घर मिलेगा नहीं मिलेगा। आखिरी टाइम खुदावंद ने रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है खुदावंद अपने लोगों को। कोई रास्ता नजर नहीं था, एंड टाइम पर खुदावंद ने रास्ता दिखा दिया। ढूंढ ढूंढ के थक गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कुछ नहीं था हो रहा। एंड टाइम पे खुदावंद ने अपना काम कर दिया जी। और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा। मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा। यस, सुनिएगा यहाँ, मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं है ले चलूंगा। इसका मतलब है आप जाना नहीं चाहते। ऊपर से आपकी आंखें भी काम नहीं कर रहे, अन्य समझ नहीं लग रही हैं, परेशान ऐसे ही ना, मतलब। तो बोला कि मैं तुम्हें ले चलूं, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और तुम्हारी भलाई ही करूंगा सदा जी। हालेलुया।
जी मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों सुना को जी, सबसे पहले तो तारीकी जहां को हमने रोशनी। कहा है कि कुछ नजर नहीं आता नेरा ही तेरा ते मेरा यीशु उथे चानन कर दे हालेलुया बोले तो वहां रोशनी कर दे जहां दुनिया वाले कह रहे हैं कि अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मेरा यीशु मसीह तो रोशन है, वो तो चानन कर देता है, वो तो रोशन कर देता है सबको। तो जहां आपके जीवन में अंधेरापन आएगा तो उसे वो दूर नहीं करके रोशनी कर देगा। तन साफ साफ नजर आने लग पेगा, ये सज्जन है, दुश्मन है, ये टेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता है, तनिया अखा ही बोल देगा बोले तो आंखें ही बोल देगा खोल देगा। यस लॉर्ड जी। और मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। यस लॉर्ड। देखिए अब एक और काम है आपके साथ वादा है, वो क्या है? ऊंची नीची जगहों को हमवार कर ऊंची देगा। भी है और नीची भी है। हमवार जगह नहीं है, हमवार जगह ऊंची है और नीची है। कभी ऊपर को जा रहे हो, कभी नीचे को जा रहे हो, समझ नहीं लग रही कि करना क्या है। हालात समझ में नहीं आ रहा कभी थोड़े से हालात ठीक हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं, हाँ कभी सेहत अच्छी हो रही है, कभी खराब हो रही है। ऐसे जीवन में टाइम आ जाएगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज यही टाइम हो। देखते हैं अच्छा टाइम और फौरन बीच में प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ चले गए। और अगर गाड़ी चलाते हैं तो जब ऊपर को जाते हैं तो पाजी गड्डी दा जोर लगता है, ड्राइवर यहाँ छेती हो जाती थले नु है, ऐसा ही होता है ना जी। हाँ जी, नीचे की ढलान की तरफ तो और तेजी से आ जाती है। तो कह रहे हैं कि इन मुश्किलातों को मैं खत्म कर दूंगा। हाँ बोलेंगे ते टेंशन फ्री हो जावांगे। आमीन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ऐसा बोला, इन सब को मैं फ्री कर दूंगा तुझे, ऐसे नॉर्मल सी लाइफ तेरी हो जाएगी, सीधा कर दूंगा तमाम हालातों को जो है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने लग जाएगा तू जी। और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा, मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क ना करूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा उनसे किनसे जो उस पर ईमान रखते हैं, जिनका मैंने नाम लिया हुआ है, जिनको मैंने कहा हुआ है, उनको जिनका मैंने नाम लेकर बुलाया है, उनके साथ मैं ये सलूक करूंगा। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे और ये उनको चाहे ना ये तरक ना सलूक करूंगा। करेगा। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या सलूक करने लगा है जी? उनको कभी तर्क नहीं करेगा। नहीं करूंगा, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक, कौन ये यकीन और ईमान रखता है कि दुनिया के आखिर तक वो मेरे अब अगर वो आपके साथ है तो फिर डर नहीं। हालात कैसे भी चलते हों, मुश्किलातें जितनी भी हों, लेकिन मेरा यीशु आपसे कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अगर मेरी बेटी और मेरे बेटे, मेरे बहन और भाई किसी को डर लगता है, खौफ है किसी चीज का, तो आज मेरा यीशु मसीह उसका खौफ दूर कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, उन्हें डर लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदाओं का कलाम कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कभी भी इधर और उधर होने का नहीं, और मैं तुम्हें कभी तर्क नहीं करूंगा। कई दफा होता है जीवन में, बहन भाई, दोस्त, सज्जन बेली आखिर हमें साइड पर कर देते, तर्क कर देते, हर बारी अच्छी मदद करिए, हर बारी अच्छी मदद करिए, ना अच्छी नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
उसका वादा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, कैसे भी हालात क्यों ना हो वो आपके साथ रहेगा। और ये जितने वादे हैं ये सारे आप सबके साथ हैं। Yes, sir. अपने हाथ उठाइए और कहिए कि खुदावंद हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। Yes. उसने मेरा नाम लेकर, अपना नाम लेकर बोलिए, खुदावंद ने मुझे बुलाया है और उसने मुझे कहा है कि तू मेरा है। उसने मेरे लिए फिदिया दिया है, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है। जो ये ईमान और यकीन रखते हैं उनकी जिंदगी में चंगाई खुद ब खुद ही आ जाती है। और जितने लोग ईमान रखते हैं उनके लिए भलाई खुद ब खुद ही होने लग जाती है। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मिलकर कहिएगा आमीन। जरा प्यार से और ऊंचे वाला आमीन कीजिए ताकि आशीष आपकी हो जाए। यीशु के नाम से आशीष आपकी हो जाए। मिलकर कहिएगा कि आमीन। Oh, yes, Lord, yes, Lord. अपनी आशीष पे मोहर लगा दीजिएगा। एक प्यार से नारा लगाइए,